तो नमस्कार है सभी को। आज हमारी इस सीरीज का ये पहला वीडियो होने वाला है, जो कि हमारी कंप्लीट ऑप्शन चेन की सीरीज में हम पहला वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बेसिक, यानी कि हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट ऑप्शन चेन के बेसिक के बारे में समझेंगे कि ऑप्शन चेन में कौन सी चीज़ को हमको कहाँ पर देखना है और किस चीज़ का क्या यूज होता है इसके अंदर। ये एकदम बेसिक वीडियो होने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज के जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते जाएंगे वो वीडियो आपके पास में पहुंचते जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो 10 लोगों तक शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि ये फ्री की वैल्यू मार्केट में होनी चाहिए। मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला कि अगर आप कोई चीज़ फ्री में बांटोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती मार्केट में। हमको उन लोगों को गलत साबित करना है कि देखिए फ्री की चीज़ की भी मार्केट में वैल्यू होती है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ऑप्शन चेन में कौन सा हम टॉपिक कहाँ पर है और किस चीज़ को हम कहाँ पर देखने वाले हैं। देखिएगा, ऑप्शन चेन दो भागों में डिवाइड होता है, यानी कि पहला भाग होता है हमारा कौन सा, कॉल साइड का। आपको ये कॉल का डाटा दिख रहा है, ठीक है। एक साइड होता है ऑप्शन चेन में पुट साइड का डाटा। डाटा दोनों साइड में सेम होगा, यानी कि डाटा सेम कैसे होगा, डाटा सेम ऐसे होगा कि ओआई आपको कॉल साइड में भी मिलेगा, ओआई चेंज आपको पुट साइड में भी मिलेगा, ठीक है। ओआई पुट साइड में भी मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, आई भी मिलेगा, यानी कि सेम डाटा मिलेगा। एनएससी में हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एनएससी के अंदर आपको ग्रिक्स नहीं मिलेंगी। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई ग्रिक्स को शो नहीं कराया गया है। अगर आपके को ग्रिक्स का यूज करना है तो आप उसके लिए अपना सेंसो वोल्ट को जाके यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, ऑप्शन चेन हमेशा उल्टी होती है, यानी कि ऑप्शन चेन में जो सपोर्ट जो टॉप होता है वो नीचे होता है और बॉटम होता है वो ऊपर की तरफ होता है। जैसे कि आप इस ऑप्शन चेन को देख रहे हो ना, ये बिल्कुल पूरा का पूरा एकदम उल्टा ऑप्शन चेन है। इसमें आप देखिएगा, जो इसका टॉप है वो इसका नीचे की साइड है, यानी कि टॉप कहाँ पर मिलेगा, टॉप आपको नीचे की साइड मिलेगा। टॉप इधर होगा कहीं, ठीक है ना। मैं आपको ड्राइंग भी करके दिखा देता हूँ। टॉप इधर होगा, ठीक है, और बॉटम ऊपर की साइड होगा। इस तरीके से बॉटम होगा हमारा, ठीक है। बेस से आप समझ जाना, ये बॉटम है, ठीक है ना। ये बॉटम ऊपर की साइड होगा, ठीक है। टॉप और बॉटम कहाँ होते हैं आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है, समझ में आ गया। इसके आगे हम चलते हैं कि इसमें और क्या होता है और कैसे होता है। इसी के अंदर हमारा एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, सारा का सारा इस ऑप्शन चेन से हम समझ सकते हैं कि कौन सी वैल्यू एटीएम की है, कौन सी आईटीएम की है, कौन सी ओटीएम की है। यानी कि जो वैल्यू हम फिलहाल यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम एक चीज का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मार्केट लाइन। सब लोगों का अलग अलग वो है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, लेकिन मैं इस चीज को मार्केट लाइन बोलता हूँ। ये मार्केट लाइन क्या होती है, ये मार्केट लाइन काम करती है बैलेंस करने में मार्केट को, यानी कि इसका पूरा काम है मार्केट को बैलेंस करना, मार्केट को एक स्थिरता बनाए रखना। यानी कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो ये मार्केट लाइन भी ऊपर चली जाएगी उसके साथ, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ये मार्केट लाइन भी सेटल हो जाएगी उसके साथ साथ में। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहते हैं वो इस मार्केट लाइन से ही हम लोग डिसाइड करते हैं। यानी कि आपने काफी बार सुना होगा कि ऑप्शन चेन में ये सपोर्ट है, ऑप्शन चेन में ये रेजिस्टेंस है। ये हम कहाँ से देखते हैं, ये सारा का सारा हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्केट लाइन से देखना स्टार्ट करते हैं। कॉल साइड में हमेशा हमारा रेजिस्टेंस होता है, यानी कॉल साइड किधर है, कॉल साइड इधर है, तो इस साइड हमारा हमेशा रेजिस्टेंस मिलेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और पुट साइड में हमेशा हमारा सपोर्ट होता है। पुट साइड इधर है तो पुट साइड में हमारा हमेशा सपोर्ट रहेगा, ठीक है ना। कॉल साइड रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट होता है। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि ऑप्शन चेन में सपोर्ट कहाँ होता है, तो आपका आंसर सीधा सीधा जाना चाहिए कि सपोर्ट हमारा पुट साइड में होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस कहाँ होता है, तो आपका आंसर हमेशा जाना चाहिए कि रेजिस्टेंस हमारा कॉल साइड में होता है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉल राइटर होते हैं ना वो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। कॉल राइटर का कौन कौन होते हैं, कॉल राइटर इधर देखिए, कॉल साइड का डाटा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिएगा, ये कॉल साइड का डाटा आपको अच्छे से नजर आ रहा है, कॉल लिखा है ना। अब इधर जो कॉल राइटर है, जो ओआई चेंज या ओआई के अंदर, राइटर कहाँ होते हैं, ओआई के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो जो कॉल राइटर ना वो लोग मार्केट को रोकने का काम करेंगे। जैसे कि किसी स्ट्राइक प्राइस की बात करूं मैं, आप अभी फिलहाल इसी स्ट्राइक प्राइस को ले लीजिए, 22,100 की स्ट्राइक प्राइस को ले लीजिएगा। यहाँ पर आपको सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा होगा। ओआई चेंज कितना है यहाँ पर देखिए, सबसे 10,000 का ओपन इंटरेस्ट है, ओआई चेंज है, ठीक है ना। और सबसे हाईएस्ट कहां पर दिख रहा है आपको, अब सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पर दिख रहा है आपको, वो इस स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है, जिस स्ट्राइक प्राइस पे 22,200 पर। यानी कि सबसे हाईएस्ट राइटर आज के दिन जो बैठा हुआ 22,200 पर बैठा हुआ, यानी कि जब भी मार्केट 22,200 के पास पहुंचेगी वहां से वो लोग मार्केट को रिवर्स करा देंगे। लेकिन आंसर एक ये आता है कि क्या ये मार्केट 22,200 से एग्जिस्ट पॉइंट से रिवर्स होगी, नहीं। मार्केट 22,200 के कुछ पॉइंट ऊपर या कुछ पॉइंट नीचे से रिवर्स होगी, क्योंकि मार्केट में बफर रहता है। बफर कौन बनाता है, बफर क्रिएट करती है हमारी एलटीपी। जो हमारी एलटीपी होती है, एलटीपी बनाता कौन है, एलटीपी को बनाता है हमारा राइटर। राइटर भाव डिसाइड करता है कि उसको किस भाव पे बिकवाली करनी है या किस भाव पे उसको खरीदारी करनी है।
तो अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन राइटर के बेसिस पे बनाया गया है, बायर का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बायर तो सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट मैच कराता है। ये सारी चीजें हम आगे जब सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी तो हम इसको बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे कि यहाँ पर वहां पर आप देख के बता पाओगे कि अच्छा इस जगह पर इतना राइटर आया था इसलिए मार्केट में ऐसा हुआ, और ये इतना बायर आया था इसलिए मार्केट ने इस तरीके से मूव किया। चलिए ठीक है, अब बात आती है कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले टॉपिक हम कौन कौन से इसमें कवर करने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो करेंगे हम वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम बेसिकली ऑप्शन बायर है तो हम लोग वॉल्यूम सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम ओआई को, ओआई के बाद में ओआई चेंज को, फिर आईवी को, फिर एलटीपी को ठीक है ना। एलटीपी को पढ़ने के बाद में दोनों ही तरफ से कॉल साइड में पुट साइड में दोनों में एक ही बार पढ़ेंगे, ऐसा नहीं बार बार पढ़ते रहेंगे। फिर इन सब टॉपिक को जब खत्म कर लेंगे तब पहुंचेंगे हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं, डाइवर्जन एंड ऑफ डाइवर्जन को कैसे देखते हैं, इसमें कुछ रिवर्सल होते हैं क्या वो रिवर्सल सही होते हैं या गलत होते हैं, यानी कि मार्केट में शिफ्टिंग कैसे होती है। सबसे मेन चीज परसेंटेज को टाइम के साथ कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, यानी कि जो शिफ्टिंग हो रही है वो शिफ्टिंग कितने टाइम में होगी। मान लीजिएगा एक शिफ्टिंग 3 घंटे में होती है, ठीक है, तो क्या उस शिफ्टिंग को हम कंसिडर करेंगे। इन सब पे आपको एक एक कंप्लीट वीडियो एकदम डीप नॉलेज में, वीडियो थोड़े लंबे होंगे क्योंकि हम लोग उसको एकदम प्रैक्टिकली बनाएंगे। प्रैक्टिकली बनाने का मतलब क्या है कि अगर किसी चीज को हम प्रैक्टिकली बना रहे हैं ना तो वो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे ग्रीक्स। जब ये सारा का सारा टॉपिक यानी कि 25 वीडियो का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपके 10 वीडियोस के टॉपिक बचेंगे जिसमें हम सारी की सारी ग्रीक्स पढ़ेंगे एकदम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक। और उस ग्रीक्स को कंप्लीट करने के बाद में जब आप ये सारा का सारा कैलकुलेशन, ये इतना सारा कैलकुलेशन सीख लोगे कि किस टाइम पर कौन सी चीज को हमको यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, स्ट्राइक प्राइस को कैसे देखना है, स्ट्राइक प्राइस को कैसे हमको पढ़ना है, स्ट्राइक प्राइस के बारे में डीप नॉलेज कैसे लेना है, ठीक है, ओटीएम आईटीएम एटीएम इसके बारे में डीप नॉलेज कैसे लेना है। इसके बाद में जब आपका फिर रहेगा कंप्लीट पार्ट ग्रीक्स का, यानी कि अब ये जब ये सारी चीजें आप कंप्लीट एक बार सीख लोगे ना तो फिर आपको ग्रीक्स में पढ़ने में इसको थोड़ा सा यूजफुल रहेगा, यानी कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ग्रीक्स ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके समझ में आते जाएंगे। अगर आप इस सारे टॉपिकों को क्लियर नहीं करोगे डीप में तो आपको ग्रीक्स में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यानी कि आपके सिर के ऊपर से निकलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आप हमें ग्रीक्स पढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन सबसे पहला काम है आपको इन टॉपिक को क्लियर करना है। ये टॉपिक आपके इतने क्लियर होने चाहिए, इतने कॉन्सेप्टुअल क्लियर होने चाहिए कि अगर आपको कोई नींद में भी उठा के बोले ना कि ये बन रहा है कैसा क्या बनेगा तो आप तुरंत जवाब दे दो अच्छा इसका ये बनेगा। यानी कि हम इस सीरीज में ना ऑप्शन चेन से रिलेटेड सारी चीजें सीखने वाले हैं। ये तक सीखने वाले हैं कि हम लोग ना एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो होती है ना, प्रीमियम होता है, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे कि किस टाइम पर अगर मार्केट इतना पॉइंट गया यानी कि 2 5 3 5 7 पॉइंट इतना बड़ा तो वहां पर हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा। यानी कि हम पहले से अपना सारा का सारा लॉस प्रॉफिट सब कुछ कंप्लीट करके रख सकते हैं। उसके बाद में लास्ट पार्ट रहेगा हमारा ग्रीक्स का जिसके 10 वीडियो रहेंगे, और वो 10 वीडियो के बाद में आप इस दुनिया में चौथे या 5वें नंबर के बंदे होंगे जिसको ऑप्शन चेन के बारे में संपूर्ण नॉलेज होगी, ठीक है। इस इतने बड़े ब्रह्मांड की बात करता हूं मैं, यानी कि इतने बड़े ब्रह्मांड की बात की जाए तो इतने सारे ट्रेडर हैं यहाँ पर, मिनिमम 2 3 4 करोड़ ट्रेडर है ना। उसमें से आप तुच्छ लोग जो लोग शुरू से वीडियो को देखते हो जाएंगे वो लोग ऑप्शन के रियल में किंग कहलाएंगे। ये वीडियो आप ऐसे मत लेना हल्के में कि ये ऐसा ऐसा बन रहा है तो शायद मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए नॉर्मल तरीके से मैं इसी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा और इसी तरीके से आपको सारी की सारी कैलकुलेशन तक बताऊंगा। अब ये नहीं कि मेरे पास 100 कैमरा का सेटअप हो तब जाके मैं कोई वीडियो शूट करूं और वो वीडियो में बार बार ये वो नहीं। मैं आपको यहाँ पर काम की चीज़ देने आया हूँ, फालतू की अपनी दिखावट करने नहीं आया हूँ कि फालतू देखिए ये देखिए वो देखिए, ठीक है ना। इसी वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। प्यार का मतलब क्या होता है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होना चाहिए, यानी कि इस वीडियो पे मेरी डिमांड है, डिमांड मेरी कुछ नहीं है, आप ही लोगों से कर सकता हूँ डिमांड कि कम से कम 10,000 लाइक हो जाने चाहिए। इस पर जैसे ही 10,000 लाइक होंगे दूसरा वीडियो मैं आपके लिए तुरंत पब्लिश कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।